हमने जो है शादी किया, हमारे पास प्रमाण है, आर्य समाज मंदिर में शादी किया है, कोर्ट में शादी किया है, तो क्या प्रमाण आपके पास है, जरा दिखाइए। ये आर्य समाज मंदिर का जो प्रमाण मिलता है, जिसको सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ से, ये सर्टिफिकेट है। फिर हमने दूसरी जो कोर्ट मैरिज किया है 21/10/21 को, उसका भी हमारे पास प्रमाण है, ये वहाँ से मिलता है। ये भी प्रमाण है हमारे पास। दूसरी जो कोर्ट मैरिज की है हमने, जो देवरिया कोर्ट मैरिज से हुआ है। बाकी जो धूमधाम से हुआ है हमारी शादी हुई है, उसकी फ़ोटो भी है। और आपको हम वीडियो भी दिखा देंगे, वीडियो भी आपके पास मिल जाएगा हमारे पास से। मतलब आपके पास सारे प्रमाण सारे हैं, प्रमाण वो हैं चाहे हमारे आर्य पास। समाज मंदिर का हो या फिर जी कोर्ट का हो या फिर जो है धूमधाम से जो शादी हुई उसका भी फोटो वीडियो आपके पास है। आप जरा सोचिए कि अगर इनके पास आर्य समाज मंदिर का भी प्रमाण है, इनके पास कोर्ट का भी प्रमाण है, इनके पास गले में जयमाल डालते हुए फोटोज हैं, वीडियोस हैं, तो ये कैसे जुटलाया जा सकता है कि मेरी कोई शादी नहीं हुई है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बाकी कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जय हिंद। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक युवा उम्र ऐसी उम्र होती है जिसमें आदमी बहक भी जाता है, और बहकने के साथ साथ कुछ लोग तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपना घर परिवार बसा लेते हैं, तो कुछ लोग बर्बाद भी होने के कगार पे आ जाते हैं। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ महीने पहले आपने देखा था कि किस तरीके से ज्योति मौर्य, जो एक अधिकारी रैंक की महिला थी, उसने अपने पति के साथ कैसा बर्ताव किया था, जिसका सोशल मीडिया से लेकर के इंटरनेशनल चैनलों तक खबरों के माध्यम से आप सभी को देखने को मिला था। लेकिन आज हमारे पास देवरिया बरहस थाना क्षेत्र के अंतर्गत से चलकर एक लोग हमारे पास आए हैं, जिनका भी कहानी कुछ ऐसा है। ये लव मैरिज करते हैं, इनकी शादी होती है, और शादी होने के बाद इनके साथ ऐसा घटना घटित होता है कि इनको दर दर भटकने पर मजबूर हो जाना पड़ता है, और लाखों रुपए इनके बर्बाद भी अब तक हो चुके हैं। हालांकि ज़्यादा तो मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा और इनसे बात करूंगा कि आज आप लखनऊ चल करके आए हैं, तो कितने दिनों से आप इस तरीके से भटक रहे हैं और क्या कुछ आपके ऊपर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर मदेसिया है। मैं बरौज थाना से रहने वाला हूँ, और डिस्ट्रिक्ट हमारा देवरिया पड़ता है। हमारी एक शादी हुई थी, मैंने लव मैरिज कोर्ट मैरिज शादी किया हुआ था। 18/8/2021 को अमृता श्रीवास्तव राजपुर नौका टोला कपरवार की रहने वाली लड़की है, उसी के साथ हुआ था। जबकि पूरे अरेंज तरीके से भी हुआ था, उसकी माँ फैमिली सब कोई सहमत से किया था। लेकिन वो लड़की केवल एक साजिश के तहत शादी करती है, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत रहती है और पैसे के लिए वो शादी करती है। साजिश के तहत शादी करती है, मतलब इसके पहले आपके पहले भी किसी और से कर चुकी है क्या? नहीं, उसके पहले जानकारी नहीं है, लेकिन जब घटना होता है हमारे साथ, तो लोगों ने उनके परिवार वालों के बारे में पूरा इतिहास बताते हैं कि उनकी माँ जो है ऐसे ही करतूतें करती हैं, जो लोगों को फंसाने के लिए, क्योंकि वो एक महिला है, और महिला के ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो वो महिला खुद आरोप लगा के उसको गुमराह करके फंसा देगी, ताकि वो उसके बारे में कुछ कह ना पाएँ। और लोगों से ये पैसे ले करके और पैसा देना नहीं चाहती है। कभी कई बार ऐसे हुए हैं जो कई लोगों से पैसा लिए, उनके पास प्रमाण नहीं है, जिससे वो पैसे नहीं दे पाए हैं। अगर आप मांगने भी जाएंगे नहीं, तो आपने लव मैरिज किया, आपने पहले उनसे मुलाकात किया होगा, किस तरीके से उनसे आपकी मुलाकात हुई और किस तरीके से आप एक दूसरे के नज़दीक आए, और जब आपकी शादी हुई इतने दिनों के अंतराल में आपने नहीं समझ पाया कि इस लड़की का क्या कुछ दिल और दिमाग पे चल रहा है? नहीं, हमारी शादी जब 18/8/2021 को होती है, उससे पहले हम लोग का अफेयर था, और उसके पहले कुछ जानकारी नहीं थी। जानकारी तब होती है जब 18/8/2021 को शादी होती है। 2 महीने बाद उसकी माँ एक ज़मीन खरीदने के लिए लड़की पैसे दिलवाती है हमसे, कह के फिर वापस दे देंगी। लेकिन 2 महीने बाद जब 5 लाख रुपए दे दिए और ज़मीन खरीद ली, ज़मीन की जब खारिज दाखिल हो गई, तो उन्होंने ये कहा कि कोई पैसा कोई रुपया मैं नहीं ली हूँ, और लड़की भी कहने लगी कि हम कोई शादी नहीं किए हैं।
अच्छा, जब आपने 5 लाख रुपए दे दिया उनके माता जी को जमीन लेने के लिए, उसके बाद वो बताइए, और लड़की बोल रही है कि मेरी शादी ही आपसे नहीं हुई, जी तो प्रमाण है आपके पास शादी की? जी, शादी हमारी कोर्ट मैरिज है, उसकी सारी वीडियो भी है, लड़की का बयान तक भी है कोर्ट मैरिज में, और सारे साक्ष्य हैं जो पुलिस को हमने दिखाया भी है। लेकिन आज तक पुलिस ने कभी भी उस महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, और ना ही कोई आज तक कभी उस लड़की को हमारे सामने बैठाकर ना ही कोई वार्तालाप कभी कराया। पुलिस द्वारा भी उनको सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो एक महिला है, बार बार यही कह के भुलवाया दिया जाता है कि वो महिला है, जबकि कोर्ट मैरिज शादी है। और इस लड़की का पूरा परिवार यह ठगी का शिकार लोगों को बनाने का काम करते हैं कि शादी केवल करते हैं पैसे लेने के लिए, शादी के बाद पैसे लेने के बाद वो नॉर्मल लड़की बन करके फिर दूसरे के पास जाती है। हमारे पास भी कई वीडियो ऐसे हैं जो लड़की शादी के बाद भी दूसरे लड़के के पास का वीडियो हमारे पास रखा हुआ है, जबकि हम प्रशासन को दिखाया इस चीज़ की, और अवैध संबंध में हमने इसके लिए एफआईआर करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिए, देवरिया के एसपी सर को भी दिए, थाना बरहज को भी दिए, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। कहा यह जाता है कि वो अपने स्वेच्छा से जा रही है। तो कहा यह जाता है कि वो अपने स्वेच्छा से जा रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो युवा हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, वो शादी के झांसे में आ जाते हैं, लव मैरिज के झांसे में आ जाते हैं, और बिना कुछ सोचे समझे इस तरीके से प्यार मोहब्बत कर लेते हैं। लेकिन इन्हीं की तरह फिर उनको भटकना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, और शासन प्रशासन ये कह देता है कि वो अपने जो भी कर रही है से कर रही है। ये भी सवाल है। बाकी हम इनसे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला आपका प्रशासन तक गया, और प्रशासन ने क्या कुछ इस पे कार्रवाई की, और क्या कुछ आप प्रशासन से चाहते हैं। इसके पहले आपने कहाँ कहाँ पे जा कर के लोगों से न्याय की गुहार लगाई? इसके पहले हम अपने थाने पे पत्र देते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर हमने पुलिस अधीक्षक देवरिया को दिया, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर में जनता दरबार लगता है, वहाँ पर भी काफ़ी 4-5 बार दिया है, महाराज जी से मिल कर दिया है। जांच के लिए तो आदेश करते हैं, लेकिन जो वहाँ की प्रशासन है, इतने लोगों का सपोर्ट जाता है, मतलब वो महिला के पास कई सफ़ेदधारी भी लोग हैं जो उसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उस महिला वो सबके पास जा कर के जो भी हो करती है, और अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक वो दोनों महिला, जिसका नाम, एक का नाम तो कंचनलता श्रीवास्तव है और दूसरे का नाम अमृता श्रीवास्तव है, दोनों जाकर अपना जिस तरीके से भी बचने का उपाय लगाती हैं। थाने पे फ़ोन जाता है राजनेताओं का, कुछ इसमें। आपके घर वाले आपके सपोर्ट में हैं, या फिर आप अकेले ही अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, हमारे साथ पूरा परिवार हमारा साथ भी है, मित्र भी हैं, लेकिन मैं अकेले इसलिए दौड़ रहा हूँ कि मैं परेशान हूँ तो सब कोई ना परेशान हो, मैं अकेले ही काफ़ी है। तो पुलिस ने, आपकी जो स्थानीय पुलिस है, आप पे कोई कार्रवाई की या फिर आप पे भी नहीं की? नहीं, हमारे पे तो उल्टा मुकदमा उसको बचाने के लिए इसलिए किया जाता है, क्रॉस केस बनाने के लिए, ताकि हम उसको, मतलब फिर उसको हम बार बार प्रार्थना पत्र न दें उसके खिलाफ मुकदमा के लिए। अच्छा, दबाव बनाने के लिए आप पर हाँ, झूठा मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। किन किन धाराओं में आप पे मुकदमा पंजीकृत किया गया? हमारे पत्नी का उल्टा हमारे पे 354 का मुकदमा किया जाता है, 323 का मुकदमा किया जाता है, 151, 107 किया जाता है, यानी एक ही प्रार्थना पत्र पे 3-3 मुकदमा किया जाता है, और एक ही तारीख में की जाती है। और वो भी हमारे एक सीओ साहब थे, हमारी पत्नी के बिरादर हैं, जो वो भी, उनका नाम भी अंशुमान श्रीवास्तव है, फर्जी मुकदमा करते हैं। मुझे घर से उठा के ले जाया जाता है 26 जून को, और 26 जून 2023 को घर से ले जाते हैं, पूरी उसकी सीसीटीवी कि इनकी स्थिति क्या इस समय हो गई है, और ये किस स्थिति से गुजर रहे होंगे, और इनके दिल और दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा, ये यही बयां कर सकते हैं। वैसे आपने हमको क्यों चुना, मीडिया को क्यों चुना कि हम राजधानी लखनऊ में चलते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं? मैं कुछ दिन पहले अभी यहीं माननीय मुख्यमंत्री आवास पे एक आमरण अनशन का सूचना भी दिया था, पूरे प्रशासन को दिए थे हमने, देवरिया से लेके लखनऊ तक, जिसमें 28/2/2024 को आमरण अनशन का हमने जो सूचना दिया, उसमें हम अनशन पे बैठने गए भी थे।
और उसमें आश्वासन यही दिया गया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक आज 6 फरवरी हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जहाँ तक हमारे जानने तक है कि इसको भी लीपापोती फर्जी आख्या लगा करके रिपोर्ट दर्ज दिखा करके समाप्त कर दी जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि विभाग के भी इसमें फंस रही है महिला में। फर्जी मुकदमा कई किए गए हैं, फर्जी मुकदमे में प्रशासन सीओ स्तर से लेकर पुलिस तक फंस रहा है। इसमें 8 लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, इसलिए बचाया जा रहा है। और जहाँ तक सुनने में हमारे आया, जानने में कि जो सीओ अंशुमान श्रीवास्तव हैं, उनका कहीं एक राजनेताओं का हाथ भी है उनके ऊपर, जिससे प्रशासन सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन हमने फिर सोचा है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी, फिर दोबारा हम आमरण अनशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री आवास पर फिर करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से मिल के बात भी करेंगे इस धरना प्रदर्शन के लिए। तो इनका कहना है कि हम मीडिया का सहारा इसलिए लिए है कि ताकि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है और प्रशासन शासन हमारी बातों को नहीं मानता है और जिस तरीके से मैं परेशान हो रहा हूँ इसी तरह से परेशान किया गया, तो मैं अनशन करूँगा मुख्यमंत्री आवास पर। बाकी आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि इनके साथ जिस तरीके से घटना हुआ है, जिस तरीके से इनको गुमराह करके शादी किया गया और इनसे पैसों की मांग की गई, पैसों की डिमांड की गई और इन्होंने पैसा दे भी दिया, उसके बाद अब इनकी पत्नी अगर इनके साथ इस तरीके से बर्ताव कर रही है तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आगे का क्या विचार आपने सोचा है, तलाक उलाक देंगे या साथ में रखेंगे? नहीं, अभी तलाक की प्रक्रिया हमारे ओर से नहीं होगी, क्योंकि कभी 2 साल जब से घटना हुआ है हम दोनों बीच में कभी बैठ के बात ही नहीं की है, ना ही प्रशासन बात कर रही है। वो तलाक का दबाव बना रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो जब उनका कहना है कि शादी ही नहीं हुई है तो तलाक को कहाँ से, जबकि पूरा प्रमाण आपके पास है, आर्य समाज मंदिर से हुआ होगा, अगर आपने लव मैरिज किया है कोर्ट से भी हुआ होगा, ये सारे कागजात आपके पास हैं। हमारा 2 कोर्ट मैरिज भी है, एक आर्य समाज मंदिर गोरखपुर से है और दूसरा देवरिया कोर्ट मैरिज भी है, और जो इनकी माँ ने धूमधाम से कराया उसका भी वीडियो है। प्रशासन को सब कुछ सच्चाई पता है, लेकिन इस महिला के ऊपर कई राजनेताओं का अच्छा, ये बताइए, आप में और इनमें अगर दूरियां पैदा हुई तो सिर्फ पैसों के लिए हुई? अगर आप 5 लाख रुपए ना देते और वो 5 लाख रुपए ना मांगते तो शायद ये बात ना आती। दूरियां उनकी माँ के वजह से हुई, क्योंकि उनकी माँ का यही काम है कि केवल लोगों को ठगी का शिकार बनाना, और वो कभी भी दूसरी लड़की की भी उनकी शादी हुई तो यही काम की थी। बाद में पता चला घटना होने के बाद। लेकिन कई बार ऐसे जो मामले आए, इसके पहले जो ज्योति मौर्य की कहानी थी, सेम कहानी इस लड़की की भी है, और इसके पीछे कई वकील भी खड़े हैं उसको बचाने के लिए। कई वकील भी खड़े हैं बचाने के लिए, राजनेताओं का भी हाथ है जैसा कि इनका कहना है। लेकिन आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और लव मैरिज के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद ना करें। जब तक जांच न लें, जब तक परख न लें, जब तक एक दूसरे को दिल से मान न लें, तब तक इस तरीके से शादी विवाह से दूर ही रहे। हमने जो है शादी किया, हमारे पास प्रमाण है, आर्य समाज मंदिर में शादी किया है, कोर्ट में शादी किया है, तो क्या प्रमाण आपके पास है, जरा दिखाइए। ये आर्य समाज मंदिर का जो प्रमाण मिलता है, जिसको सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ से, ये सर्टिफिकेट है। फिर हमने दूसरी जो कोर्ट मैरिज किया है 21/10/21 को, उसका भी हमारे पास प्रमाण है, ये वहाँ से मिलता है, ये भी प्रमाण है हमारे पास। दूसरी जो कोर्ट मैरिज की है हमने, जो देवरिया कोर्ट मैरिज से हुआ है। बाकी जो धूमधाम से हुआ है हमारी शादी हुई है, उसकी फ़ोटो भी है, और आपको हम वीडियो भी दिखा देंगे, वीडियो भी आपके पास मिल जाएगा हमारे पास से। मतलब आपके पास सारे प्रमाण हैं, चाहे आर्य समाज मंदिर का हो या फिर कोर्ट का हो या फिर जो है धूमधाम से जो शादी हुई उसका भी फोटो वीडियो आपके पास है। आप जरा सोचिए कि अगर इनके पास आर्य समाज मंदिर का भी प्रमाण है, इनके पास कोर्ट का भी प्रमाण है, इनके पास गले में जयमाल डालते हुए फोटोज हैं, वीडियोस हैं, तो ये कैसे जुटलाया जा सकता है कि मेरी कोई शादी नहीं हुई है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बाकी कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जय हिंद।